जय भीम साथियों। भारत हेल्प मिशन से मनोज कुमार जी हमारे साथ में मौजूद हैं और समाज का एक बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। जिसे समाज में बोझ समझा जाता है उसको ये हल्का करते हैं और बढ़िया ढंग से उस काम को समाज के लिए अंजाम देते हैं। भारत और भारत की कुछ ऐसी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे परिचय मैं आपको करा रहा हूँ जय भीम संसार यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि जिसकी ज़रूरत समाज को बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ पे मनोज कुमार जी से मैं बात करना चाहूँगा। जी, परिचय देंगे सर। नमस्कार, मैं मनोज कुमार, चेयरमैन भारत हेल्प मिशन, और मेरे साथ हैं महिपाल ढोल जी, वाइस चेयरमैन भारत हेल्प मिशन संस्था से। और हमारी संस्था 2018 से काम कर रही है और हम एजुकेशन और हेल्थ में काम कर रहे हैं। और ईयरली हमारा एक प्रोग्राम रहता है कि जो ज़रूरतमंद परिवार से बेटियां होती हैं हम उनकी शादियां करवाने का काम करते हैं। यानी कि जैसे आपने बताया कि बेटियों को कोई भोजन समझे, वो कोई भी किसी को नीड है, किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो हमें संपर्क कर सकते हैं और हमें बताएं। जितना भी हमसे हो पाएगा हम हर फील्ड में वर्क करते हैं और हर फील्ड में उनकी हेल्प करेंगे। जी धन्यवाद सर। आप शिक्षा और बच्चियों की शादी, हाँ जी, शादियों का ही, बच्चियों की शादी का ही बड़ा मतलब एक भारत में शादियों को बोझ बनाया हुआ है, खासतौर से बेटियों की शादियों। जी। कई बार तो ये भी देखने में आया है कि आपके मुद्दे से थोड़ा हटकर भी है और उसी में समाहित भी है। जी। जैसे कि मैंने कहा कि बोझ कम करते हैं आप, जी, है ना। तो जो बेटियों को बोझ समझते हैं और बेटियों को तिरस्कृत किया जाता है या उनको कीड़ा में रखा जाता है या उन पर क्राइम होता है या उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। जी कि बेटी पैदा हुई है, इसकी शादी का खर्चा और हजार बातें उस पर है। लेकिन आप उस सबको सरलता से सामाजिक स्तर पर। जी, मैं आपकी बात का देखो आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा। तो सबसे पहले क्या होता है, जब बेटी का जन्म होता है तो उस पिताजी मतलब कि परिवार वाले एक ही बात को समझते कि बेटी बोझ है, मतलब कि उसकी शादी का खर्च हमें उठाना पड़ेगा। उसकी शादी के खर्च को लेकर ही चिंताएं बनी रहती हैं। तो उसकी शादी के खर्च को उठाने के लिए मतलब कि जो माँ है वो तैयारियां शुरू कर देती है। जब बेटी मतलब कि 5 साल की 10 साल की हो जाती है ना, तब से ही वो उसके एक तरीके से हम दहेज का कह सकते हैं कि उसकी दहेज के लिए वो तैयारियां करनी शुरू कर देती है। भी मेरी बेटी 18 साल की हो जाएगी, 19 साल की हो जाएगी, 20 साल की हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी को ये जो सामान है वो दे पाऊँगी। लेकिन कुछ फैमिली ऐसी होती हैं तो ये सारी जो कंडीशंस वो नहीं फॉलो कर पाते। यानी कि किसी फैमिली में क्या होता है कि डेथ हो जाती है, फादर की डेथ हो जाती है, मदर की डेथ हो जाती है या मदर फादर की डेथ हो जाती है, या फिर उनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी वीक रहती है फाइनेंशियली। तो उन्हीं चीज़ों को हमने देखते हुए ऐसे परिवारों की हेल्प करने का एक हमारा जो भारत हेल्प मिशन काम कर रहा है। भारत हेल्प मिशन द्वारा अब तक 409 बेटियों की शादी में सहयोग किया गया है। और अभी रिसेंटली 24 दिसंबर 2023 को हमारा जो सामूहिक कार्यक्रम था उसमें हमने 25 बेटियों की शादी का जो काम करवाने का जिम्मा उठाया था और वो पूरा किया है। कौन सी तारीख कौन सी बताइए आपने? अगली जो दिसंबर में, यानी कि हर साल हम ये प्रोग्राम करते हैं। दिसंबर में ही करते हैं? हाँ, दिसंबर में ही हम ये प्रोग्राम करते हैं। चलती हैं जी। और इस दौरान भी यदि कोई ऐसा परिवार है जो जय भीम संसार क्रांति की तरफ से कोई भी ऐसा परिवार हमारे पास आता है तो हम दिल खोलकर उनकी हेल्प करेंगे। और हम इस पुण्य की भागीदारी समझते हैं अपने आप को कि भी किसी माध्यम से हमारे पास वो परिवार पहुँचे और हम उनकी जितनी भी हो पाएगी हम हेल्प कार्य को आप अंजाम कैसे दे पाते हैं? आपकी संस्था कैसे काम करती है? देखिए, संस्था हमारी जो है, हमारे साथ वॉलंटियर जुड़े हुए हैं, सभी धर्मों के वॉलंटियर जुड़े हुए हैं। सभी की कोई विशेष जाति का समुदाय नहीं है, कोई विशेष जाति पर हम काम नहीं कर रहे। ये सर्व समाज का एक काम है और सर्व समाज के काम को पूरा करने के लिए सर्व समाज से हम सहयोग लेते हैं। जी। और उसी सहयोग से समर्थन भी देता है। हाँ जी। सरकारी मदद नहीं, सरकारी मदद हमें अब तक नहीं ऐसे कोई मिली है। तो हम समाज के काम को समाज के तरीके से ही पूरा करते हैं और समाज के सहयोग से ही ये कार्य पूरा करते हैं। इसमें जो बच्चियों को मतलब सामग्री इकट्ठा करके दी जाती है उनकी गृहस्थी बचाने के लिए, जी, क्या इसको दहेज के रूप में देखा जाता है? नहीं, देखिए, इसमें डावरी नहीं कह सकते हम। ये सिंपल एक ज़रूरत का सामान होता है जो बिल्कुल ही नॉमिनल होता है। यानी कि हम 21 आइटम देते हैं, उसमें डबल बेड भी नहीं होता, सिंगल बेड, यानी कि इसमें कोई भी लग्जरी आइटम नहीं होता जिससे हम दहेज का काउंट कर सकते। 409 का हम टारगेट को जी 2018 से लेके अब तक हम 409 बच्चियों की हेल्प कर चुके हैं, शादियाँ कर चुके हैं।
आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज व्यापी काम कर रहे हैं, सर्व समाज का काम कर रहे हैं, सेकुलर नेशन का काम कर रहे हैं। यदि कोई मुस्लिम बच्ची है, ईसाई बच्ची है, जी, सिख बच्ची है, यदि वो भी कमजोर है तो आप उसके लिए भी सर उतना ही हम करेंगे। मैंने जैसे बताया, मैं किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करता, किसी एक विशेष कास्ट पे नहीं काम करता। हम सभी धर्मों का मान सम्मान करने वाले लोग हैं, सभी संविधान बेटियां को मानने वाले लोग हैं। और यहाँ पे कोई भी हमसे हेल्प लेने के लिए हमारे पास आता है तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी है सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। नमस्कार सर जी। जी जैसा कि आप एक सामाजिक काम कर रहे हैं, कभी इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा फेस करी है आपने? नहीं सर, ऐसी तो वर्क में भी सर अभी तक तो कोई भगवान की कृपा से और समाज ऐसा है हमारी बहुत हेल्प करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक तो हमारे सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई सर। जी। आप जो शादियां करते हैं उसका क्या कोई मीडिया प्रेजेंटेशन भी रहता है? हाँ जी बिल्कुल रहता है, मीडिया का बहुत बड़ा हाथ सामूहिक कार्य है ये तो। हाँ जी, मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहता है। हमारे साथी भी हैं, कैथल से हैं, धर्माणा से हैं, कलायत से हैं, वो हमारी प्रॉपर सहयोग करते हैं सर। योर गुड नेम प्लीज? महिपाल डोल जी। जी बहुत अच्छा लगा Thank you, आपसे मिलकर। आपकी संस्था का परिचय और एड्रेस प्लीज एक बार मेंशन कीजिए। हमारी संस्था कैथल से ही है सर। जी हमारा ऑफिस का एड्रेस है कैथल जी। नियर बाई गुलमोर सिटी, जींद रोड जी। कोई फोन नंबर, कोई हेल्पलाइन? फ़ोन नंबर है 94 164 96 798। क्या सिर्फ आप कैथल में ही कार्य करते हैं या नहीं सर। ऑल ओवर इंडिया में? सर जो हम हेल्प करते हैं वो कहीं से भी, कहीं का भी फ़ोन नंबर आ जाए और कहीं का भी ले ले, जो हेल्पपुर बंदा है, किसी प्रकार की नीड हो तो वहीं करते हैं हम सर। जी। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे काम करते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में सर किसी को भी, जैसे गरीब परिवार से कोई लड़का है, लड़की है, उसको पढ़ने की नीड है और वो वर्दी वगैरह है, कापी प्रोवाइड नहीं करवा सकते, फीस वगैरह नहीं भर सकते, तो हम उसको वो देने का काम करते हैं सर। मतलब कोशिश करते हैं कोई बिगड़ा हुआ कार्य सुधार। हाँ बिल्कुल सर। तो शिक्षा और सामूहिक विवाह ये आप करवाते हैं? जी। शिक्षा, स्वास्थ्य और एजुकेशन सर। जो बच्चे हैं, बच्चियों की बात तो आपने बता दी। वो सीट देवे एक बार चलियो।